हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिसके लिए बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का निपटारा करने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों, आपके केमिस्ट्री में मिनिमम 8 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, मिनिमम, यानी 8 नंबर तो फिक्स हैं भाई। और चैप्टर कितने हैं? 3 न्यूमेरिकल वाले, वैसे नहीं, यानी 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल पढ़ना है भाई। ठोस अवस्था हटा दिया, इसलिए आपको पता होगा बच्चों, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, केवल 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं। पहले चैप्टर को हमने देख रखा, आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनाया है, देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में जितने भी चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना रसगुल्लों, अदरवाइज भाई क्या है, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप कमजोर हैं, डोंट वरी, मोनू सर आपके साथ हैं। देखिए, कहते हैं ना कि भाई सिक्का हेड और टेल दोनों का होता है, लेकिन समय उसका होता है, वक्त उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। तो आपको भाई पलटी मारना है, पलटकर ऊपर आना है। अपने आप को कमजोर मत समझो रसगुल्लों, आप किसी से कम नहीं हो, ठीक ना। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मजेदार है, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पर लग गया होगा। कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक। और यहां पर अभिक्रिया भी नीचे दी हुई है, यानी इसी अभिक्रिया के लिए विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। और दिया गया है, यानी जो हम बात करें जिंक में जो भी अभिक्रिया हो रही है उसके लिए मानक अपचयन विभव दिया गया है, और एजी सिल्वर के लिए, ठीक, दोनों के लिए दिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें रिएक्शन को समझना है, ठीक। जो पहला न्यूमेरिकल है, रिएक्शन को ही समझना है। रिएक्शन दिया है Zn प्लस 2Ag, ठीक। और उसके बाद इधर पर क्या दिया है, Zn प्लस 2 चार्ज है और 2Ag प्लस है। मतलब आपको यहां पर सिर्फ एक ही बात समझना है बच्चों, और वही समझ गए तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम हो गया। वो ये समझना है कि इसमें आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो Zn है, ठीक, यानी Zn है बच्चों, ये हमेशा इतना आपको समझना है, ये जो Zn प्लस 2 चार्ज है और एक आपको Ag दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, एक आपको क्या है, Ag दिखाई पड़ रहा है, और यहां पर क्या है, 2Ag। एक मिनट भाई, यहां पर Ag होगा, ठीक, ये चीज। अब इसमें आपको थोड़ा ये चीज समझना है बच्चों कि इसमें एनोड कौन सा है, कैथोड का काम कौन सा कर रहा है। तो ये चीज ध्यान देना बच्चों इसमें। और धातु हमें पता है कि ऑक्सीकरण, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है, तो ये क्या होगा, इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, ठीक, यानी इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब ये वाला जो है बच्चों एनोड का काम करेगा और ये वाला कैथोड का काम करेगा, बस इतना समझना है। क्योंकि कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है और एनोड पर ऑक्सीडेशन। क्योंकि भाई ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। मान लेते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर धनायन बनाने का, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना देता है, वो अपचयन होता है। ये बात समझ में आ गई। और इसमें हमेशा एक सवाल में आपको n बराबर 2 याद रखना है बच्चों, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होना मतलब हो रहा है। इतनी बात समझ गए। इसमें जो भी n, अधिकांश रूप में आपको 99% केसेस में n का मान 2 ही रखना है, और बाकी समझ गए कि भाई एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, हमने चैप्टर में समझाया था। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में 2 चीजें अभी आपको समझाने के लिए इतना बताया गया, अभी शुरुआत नहीं हुई है न्यूमेरिकल की, ठीक। यानी इस पर बच्चों ये एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन, बस इतना ध्यान रखना। यानी इसमें जो होगा ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। अब यहां से बच्चों आपका दिया है, ठीक है ना, ये Zn के लिए दिया है, ठीक, इसका जो मान दिया है माइनस का 0.67 वोल्ट दिया है बच्चों, और Ag के लिए क्या दिया है,
भाई Ag के लिए दिया है कितना, प्लस में 0.80 वोल्ट। अब एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, निर्दिष्ट समीकरण जब हमने आपको बताया था तो उसमें एक चीज ध्यान दिया था, तो जब भी आपका विद्युत वाहक बल बात करें, ठीक, यानी वो हमेशा क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव उसको बोलते हैं, या मानक EMF, ठीक। देखिए सेल का विद्युत वाहक जो बल होता है रसगुल्लों, E नॉट बराबर होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक, इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैथोड माइनस एनोड, या E लेफ्ट माइनस E राइट, ठीक है ना, या करके देखिए हमने एक बताया था E नॉट बराबर EL माइनस ER, यानी लेफ्ट में हमेशा कैथोड होता है, ठीक, जो भी आपका जो सेल बनता है, सेल में इधर तरफ यानी बाईं तरफ हमेशा कैथोड वाला मतलब प्लेट होती है, और दाहिनी तरफ बच्चों हमेशा एनोड होती है, इसीलिए E लेफ्ट माइनस E राइट लिखा जाता है। तो चलिए अब यहां से सिंपल तरीके से इसका निपटारा हम कर देंगे। कैथोड का काम कौन सा कर रहा है रसगुल्लों, तो कैथोड का काम Ag वाला कर रहा है, भाई इसका वैल्यू लिख लेते हैं 0.080 माइनस E एनोड, भाई माइनस फार्मूले वाला, एनोड का काम कौन कर रहा है, तो माइनस का 0.76 वोल्ट हो गया बच्चों। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो भाई ये हो गया प्लस में 0.80, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 0.67, मतलब 76 हो गया, ये मिलके कितना 6 हो गया, 8 7 15, यानी 1.56 वोल्ट, और यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। है ना मजेदार, कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा समझना है कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, बस इतना समझना है। वैसे नहीं समझ सकते डोंट वरी, इसको नहीं कर सकते मत करिए बच्चों, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो प्लस वाला होगा वहां पर ये एनोड का मतलब कैथोड का काम करेगा, और जो ये माइनस वाला होगा एनोड, उल्टा चलता है। मतलब हमें पता है कि ये जरूर कैथोड का काम कर रहा है, और लेकिन प्लस क्यों हो गया, क्योंकि कैथोड जो होता है वो क्या करेगा बच्चों, धन आवेश को ग्रहण करेगा, और यानी धन आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, और जो एनोड होता है ये एनोड का काम कर रहा है तो वो ऋण आवेश को खींचेगा, ठीक, जाहिर सी बात है, एनोड पे प्लस होता है तो प्लस वाला माइनस को खींचेगा, और कैथोड पर माइनस होता है तो वो प्लस वाले को खींचेगा। इसलिए बस इतना ध्यान देना, इसमें समझ जाना कि जो प्लस है वो कैथोड की जगह पर रखा जाएगा, जो माइनस वाला वैल्यू है वो एनोड की जगह रखा जाएगा, बस सिंपल सी बात है। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों ये लिमिट हमने बताया ना लिमिटेड क्वेश्चन है, इनके बाहर का आएगा कहां से, भाई जो कुछ है उसी पर तो पूछेगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी है और यहां पर भी हमने लिख दिया है। एक कह रहा है कि सेल है, मतलब एक रिएक्शन है Mg है, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम का चार्ज दिया है और इसकी सांद्रता 0.1 मोल दिया है, और कॉपर के यहाँ सांद्रता दे दिया है, कॉपर के आयन की सांद्रता 1×10⁻⁻1 मोल है। तो सेल के EMF की गणना करना है, यानी आपका EMF विद्युत वाहक बल निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले यानी सेल के इस सेल के लिए अभिक्रिया के लिए विद्युत वाहक बल निकालना, ये चीज दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले बच्चों हमें वही चीज पता करना है कि भाई एनोड का काम, तो भाई जो शुरू में यहां पर है यही एनोड होता है, ठीक। ये बच्चों क्या है Mg जो है ये क्या करेगा, भाई Mg इधर देखिए +2, हमने बताया ना कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और दूसरा जो होता है बच्चों ये क्या है कॉपर, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसमें हमेशा क्या होता है बच्चों अपचयन रिएक्शन होती है, ठीक। इतना समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन की लेन देन की बात करें तो n बराबर 2 सीधा दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे E नॉट, ध्यान से समझिएगा E नॉट हम निकाल लेंगे। E नॉट बराबर क्या है होता है E कैथोड, ठीक। E नॉट कैथोड होता है बच्चों और माइनस E नॉट एनोड होता है,
ठीक, तो यहां से हम निकाल लेंगे E बराबर मतलब E नॉट, तो E नॉट कैथोड, कैथोड हमने बताया जो प्लस वाला रहेगा कैथोड का काम करेगा, भले वैसे होता है भाई कैथोड पे माइनस होता है, लेकिन कैथोड बच्चों क्या है, धन आवेश को अपनी ओर खींचेगा, एनोड पर धनावेश होता है लेकिन वो माइनस वाले को खींचेगा, है ना। ठीक, इतना समझना है। तो कैथोड वाला जो माइनस, सॉरी 1 मिनट, दोनों माइनस में हो गए क्या भाई, क्या 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 भाई गलत लिखा गया है बच्चों, थोड़ा 1 मिनट, ये प्लस में है। ठीक, क्या लिख दिया हमने भाई, 0.34 है, कहाँ से लिख दिया गलत, ये प्लस में है। ठीक, ऊपर वाले में लिख दिया थोड़ा, सॉरी उसके लिए गलती हो गई, बस समझ जाइए बच्चों इतना है। ठीक है ना, तो ये जो होगा हमने बताया ना, ये वाला जो आपका है वैल्यू वो कैथोड के रूप में हो जाएगा, माइनस है एनोड वाला रखिए माइनस का 2.37, तो बच्चों ये हो जाएगा 0.34 और प्लस में 2 कितना हो गया 37। ठीक, अब बराबर का मतलब अगर इसको हम ऐड कर देंगे कितना हो गया, 7 4 11 की 1 हो गया बच्चों, हासिल कितना 1 ही बचेगा, तो यहां से 3, हाँ 3 3 6 1 7 हो गया, और उसके बाद ये 2 है, 2.71 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, 2.71 वोल्ट ये आया है E नॉट। हमें ये इसके लिए सेल का मतलब इस रिएक्शन के लिए विद्युत वाहक बल ये पूरा नहीं निकला है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव निकला है। ठीक, हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, यानी इसको मानक विद्युत वाहक बल बोलते हैं, हमें निकालना है विद्युत वाहक बल। ठीक, तो विद्युत वाहक बल के लिए हम निकालेंगे फार्मूला, यानी E बराबर फार्मूला होता है E नॉट। ठीक है ना, E नॉट यहां पर सेल लिखेंगे, यही E नॉट इसी को सेल बोलते हैं। ठीक है ना, इसको समझ जाना, E नॉट सेल है, तो E नॉट यहां पर सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बल माइनस का 0.0591 बाई n लिखो या यहां पर बटे 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और log बेस 10, और यहां पर जो यानी ऑक्सीकरण का होगा, कहा गया भाई, यानी जो इसमें एनोड का काम करेगा ऊपर उसके चार्ज Mg+2 हो गया। ठीक, और नीचे हो जाएगा जो कैथोड का काम करेगा यानी Cu+2 हो गया। ठीक है ना, इसके चार्ज। ये बच्चों आपका एक फार्मूला होता है, ये मत सोचिएगा कि ये कहां से आ गया, ये एक फार्मूला होता है। ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए E बराबर होता है E नॉट सेल, यानी सेल का वही मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव, और उसके बाद यहां से माइनस का 0.0591 बाई n और log बेस 10 Mg+2 चार्ज हो गया, नीचे Cu पे +2 चार्ज हो गया। ठीक है ना, इतना आपको क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक, अब चलिए इसी पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा बच्चों E बराबर, देखिए E नॉट सेल का मान कितना 2.71 आया, माइनस 0.0591 बाई, यानी जो नेक्स्ट समीकरण है वही ये भी है, और n का मान याद करिए, हमने बोल दिया ना बच्चों 2 हो गया, और उसके बाद log बेस 10 लिखिए, और Mg पर यानी जो मैग्नीशियम की भाई सांद्रता है 0.1 है, और ये कॉपर की जो सांद्रता है बच्चों यानी 10⁻⁻1 है। ठीक, इसको अब थोड़ा सही से लिखेंगे हम, E बराबर लिख सकते हैं 2.71 माइनस 0.0591/2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहां पर इसको देखिए 10⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, तो यानी इसका गुणा कर देंगे तो log बेस 10, और यहां पर भाई ये 0.1 है, 10 का गुणा करेंगे तो केवल log 1, भाई बेस 10 लिखिए ना लिखिए यहां पर। ठीक, तो log 1 बचा। ठीक, अब यहां पर क्या करना है भाई, इसको यहां से देखिए E बराबर हो जाएगा, ठीक 2.71 माइनस 0.0 ठीक 0591 बटे 2 हो गया बच्चों, और log 1 का मान होता है 0, तो ये वाला पूरा 0 हो गया, तो E बराबर कितना 2.71 वोल्ट, इतना आ गया सेल के लिए विद्युत वाहक बल। यही आपका
राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लगा लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल देते हैं फिर से रसगुल्लो, इसको ध्यान से समझना, इसको हल्के में मत लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये न्यूमेरिकल है। किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना जरूर दिखेगा, भले यहां पर वैल्यू चेंज कर देगा कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हमने बताया इसके स्थान पे एजी वगैरह दे देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सेम होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, अच्छे से इसे क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल भी सेम इसी तरह से है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है वही आज हम सीखेंगे। कह रहा सीयू का मानक अपचयन विभव, सीयू का मानक अपचयन विभव 0.34 वोल्ट है, और यदि कह रहा सीयू धातु 0.1 मोल कह रहा है कि सीयू आयन के संपर्क में है तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। मजेदार है बच्चों, सेम उसी तरह से है, बस थोड़ा सा आपको कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए कह रहा सीयू का मानक अपचयन विभव, यानी अब की बार तो भाई ई नॉट यानी सेल का विद्युत वाहक बल ही दे दिया है, ठीक, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है रसगुल्लों, ये आपका दे दिया है आपकी सुविधा के लिए। आगे कह रहा है यदि सीयू धातु यानी सीयू जो चार्ज की मतलब ये क्या है, इसका आयन है, ठीक, इसकी जो सांद्रता है 0.1 मोल है, तो यहां से यानी Cu का जो धातु, ठीक ना, इसके लिए क्या है, ये इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, हमेशा आपका इस तरह से हो तो Cu मतलब कोई भी धातु है, धातु की हम सांद्रता यहां पर एकांक ही होती है, एक ही होती है। तो कह रहा है सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, यानी फिर से वही चीज बच्चों, E बराबर E नॉट, ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल या मानक अपचयन विभव माइनस का होता है 0.0591 बाई कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। n हमने बोला हमेशा आपको क्या करना है भाई, वो n का मान आपको 2 ही रखना है बच्चों, ठीक, क्योंकि भाई यहाँ पे Cu चार्ज के लिए देखेंगे अगर ये भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी ये अभिक्रिया होगा, अर्धसेल होगा, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन है तो n का मान वो रखेंगे, और बाकी यहाँ पर लाग, और ये नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक, 1 मिनट, हाँ 0.1 है भाई, यहाँ पे Cu के है और यहाँ पे Cu प्लस 2 चार्ज है, ठीक है ना, ये सांद्रता हो जाएगा। और इसके लिए यहां रखिए ना रखिए, जब एक ही दिया हो तो हमेशा धातु के लिए एकांक होता है, ये मत समझना एक कहां से आ गया, हमेशा ऐसे केसेस में अगर 2 हैं तो बात अलग है बच्चों, ठीक, नहीं तो आप हमेशा यहां पर एकांक ही रखेंगे, एक ही रखेंगे। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। चलिए कैसे लगाएंगे, सिंपल हो गया बच्चों, अब तो कुछ करना ही नहीं हमें इसमें। कह रहा है कि E बराबर इसका मान 0.34 वोल्ट हो गया, माइनस का ये 0.0591/2 हो गया बच्चों, और log बेस 10, ठीक, यहां पर रख सकते हैं 1/Cu, इसका मान कितना 0.1 मोल हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे, E बराबर हो गया 0.34 माइनस का 0.0591/2 हो गया। अब 0.1 भाई ऊपर नीचे गुणा जब कर देंगे तो log 10 हो जाएगा, और नीचे 1, कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे अगर 10 का गुणा कराएंगे तो log 10 हो गया, ठीक है ना। कितना बचा, केवल log 10। अब भाई हमें पता है चूंकि जो log 10 का मान होता है बच्चों वो कितना होता है, 1 होता है, तो E बराबर हो गया 0.34 माइनस का 0.0591/2 हो गया, और यहाँ पे 1 रख देंगे, log 10 का मान कोई मतलब नहीं, इसको काट दीजिए, 0.02, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 2 9 18, 2 पंजे 10, ठीक, एक मिनट, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है ना, 2 दूना 4 हो गया, 1 बचा, 2 9 18, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 1 यहां से C बराबर
34 माइनस का 0.0295 हो गया। इसको जब घटाएंगे, इसको 1 मिनट घटा लेते हैं इधर साइड में, ठीक। 0.34 है, इसके बाद 1 2 0 ले लेते हैं, ये 0.2529 0.0295, तो ये आ जाएगा 0.31 वोल्ट, ठीक। 0.31 वोल्ट इतना यानी विद्युत वाहक बल आपका बच्चों निकल आएगा, ठीक है ना। सेम उसी तरह सब, इसलिए हमने इसको ले लिया ताकि आपको बिल्कुल दुविधा ना हो कि भाई अगर आ जाए एक ही मान दिया हो, केवल एक धातु की ये अर्ध सेल एक ही दिया हो, कौन कैथोड कौन एनोड, कौन ऊपर रखना है यहाँ पर कौन नीचे रखना है, तो इसलिए आपको समस्या ना हो, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पिक कर लिया। जब भी ऐसी सिचुएशन आए हमेशा ऊपर एक ही जाएगा, ठीक, इतना आप ध्यान देना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर लग गया है क्वेश्चन। कह रहा है 0.05 मोल NaOH विलेन का प्रतिरोध 31.6 ओम है और इसका सेल स्थिरांक जो है 0.357 प्रति सेमी है, ठीक। कह रहा है इसकी चालकता व मोलर चालकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोलर चालकता और मोलर चालकता पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको बिल्कुल भी दिमाग से उतरने मत देना, ठीक। चलिए इसमें क्या दिया है बच्चों, 0.05 मोल NaOH यानी ये मोलरता दे दिया है 0.05 मोल, ठीक। आगे सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है ना, इसमें देखो आगे सवाल में बोल दिया है बच्चों कि जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना दे दिया है, तो प्रतिरोध दे दिया है बच्चों 31.6 ओम। आगे कह रहा है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक मतलब ये मान दिया है बच्चों किसका, सेल स्थिरांक को दर्शाते किससे, x से दर्शाते हैं, ठीक। यानी x बराबर L/A होता है, पता है। तो x का मान जो दिया है यानी सेल स्थिरांक दिया है 0.357, तो ये 0.357 सेमी इनवर्स है यानी प्रति सेमी है। तो इसकी चालकता, ठीक, इसकी चालकता निकालना है यानी K का मान निकालना है बच्चों, और इसकी मोलर चालकता, ठीक, ये भी निकालना है λm, ठीक। मजेदार है। और ये बच्चों बात करें तो 2020 में, 21 में, 22 में पूछा गया, 23 में भी आया था, लेकिन थोड़ा परिवर्तन था, इसलिए बढ़िया तरीके से इसको भी हम समझ लेते हैं, इसीलिए बोल दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए सबसे पहले क्या निकालना होगा भाई, इसके लिए हमें ये निकालना जरूरी है। और K का मान कैसे निकलेगा चलिए समझते हैं। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए बच्चों, हमने बताया था चालकता बराबर होता है बच्चों चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये एक फार्मूला, यहां से अब चाहे चालकता निकालिए, चाहे चालकत्व निकालिए, चाहे सेल स्थिरांक निकालिए, यानी इसको वैसे में देखेंगे बच्चों तो फार्मूला यानी इसको क्या कहते हैं, ठीक। चालकता यानी K बराबर होता है CX, K बराबर K से कप्पा, ठीक है ना। तो K बराबर क्या हो गया, C, चालकत्व C होता है, लेकिन C बराबर भी होता है 1/R, ठीक। C बराबर भी 1/R होता है इंटू X, ठीक। वो इसलिए क्योंकि भाई हमें R का मान पता है, C का नहीं, तो C बराबर 1/R होता है, ठीक है ना। इसको समझ लेना, चूंकि C बराबर 1/R होता है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले K का मान निकाल लेंगे। K बराबर 1/R का मान कितना है रसगुल्लों, तो 31.6 ओम है, ठीक। सेल स्थिरांक क्या है, X का मान 0.357, ठीक है ना। इसको भाग लगाएंगे 3, तो 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है बच्चों एक बार में कटेगा ये, तो एक तो पहली बात तो 0 बढ़ेगा, 0.01 हो जाएगा, फिर अगर एक बार 1,
ठीक 11 जाएगा 0.11। ठीक, एक अंक और बढ़ाना चाहेंगे हम, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, चौके 12, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में ही जाएगा। इतना आ गया के का मान, ठीक है ना, के का मान आ गया, यानी सेल स्थिरांक आ गया। तो एक आंसर तो आपका यही हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है, ध्यान से समझना, कह रहा है कि मोलर चालकता, इसको मोलर चालकता बोलते हैं। मोलर चालकता बराबर के गुणे 1000, ठीक है ना, इन कप्पा गुणे 1000 बटे एम हो जाता है। यानी यहां से बच्चों हम क्या निकालेंगे, मोलर चालकता निकालेंगे। बात समझ में? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों लेमडा एम इक्वल टू कितना, के का मान 0.0113 हो गया, 1000 हो गया, नीचे भाई इसका मोल कितना बोल दिया, 0.05 दे दिया। ठीक, तो इसको बच्चों क्या करते हैं भाई, इसको देखिए, अगर हम 1000 का गुणा कराएंगे तो ये 11.3 आ जाएगा, बट ये 0.05। और भी करना चाहेंगे तो भाई अगर भगाना है दशमलव तो ऊपर कितना हो भाई, 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1130। ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छंग 23, यानी 226। ये किसका मान आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका लेमडा एम, यानी मोलर चालकता 226 आ गया। ठीक, इतना आ गया। तो इस तरह से इसको बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू चेंज होगा रसगुल्लों, और कुछ भी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। तुल्यांकी चालकता जब पूछ लेता है बच्चों, फार्मूला सेम होता है, यहीं पर नीचे एन हो जाता है नॉर्मलता। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही मजेदार है, और ये आधारित है कोलराउस के नियम पर। और आपने कोलराउस का नियम बखूबी देखा है, अच्छे से सीखा, इसलिए ये तो भाई दिक्कत इसमें आपको होनी ही नहीं चाहिए। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं रसगुल्लों, कह रहा है NaCl, HCl और CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः 126.4 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, 425.9 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल तथा 91 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल है। तो CH3COOH के लिए क्या करना, मोलर चालकता यानी आपको निकालना है। ठीक है ना, चलिए इसको देख लेते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो सबका मान दिया है, ठीक, सबका जो मान दिया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, सबके जो मान दिया है इसके लिए मोलर चालकता किसके लिए, सबसे पहले क्या है भाई, एक मिनट, सबसे पहले किसके लिए है, NaCl के लिए है। ठीक, NaCl के लिए है। तो ये कितना दिया है भाई, इसका मान कितना दिया है, NaCl के लिए जो दे दिया है बच्चों वो दिया है 126.4 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल दिया है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, किसके लिए है, तो दूसरा है भाई HCl के लिए। ठीक, HCl के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए दिया है, तो इसका मान दिया है 425.9 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल है। ठीक, आगे क्या दिया है बच्चों, तो आगे दे रखा है किसके लिए, तो आगे दे रखा है, हाँ ठीक, ये दिया है CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट के लिए, सोडियम एसीटेट के लिए दे दिया है बच्चों। ठीक, इसका जो मान दिया है वो दिया है कितना, 91 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि CH3, ठीक है ना, यानी आपको निकालना है CH3COOH का मान निकालना है। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। वो क्या समझना है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले यानी कौन कौन सा समीकरण, 3 समीकरण तो यहां पर बन गए हैं आपके सामने, 3 समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं।
ठीक, यानी कौन कौन सा समीकरण जोड़ें और क्या घटाएं कि पूरा कटने पिटने के बाद केवल CH3COOH बचना चाहिए। तो भाई देखिए इसमें Na है, ठीक ना, Na है, Cl है, अलग अलग है, इसमें H है, Cl है, ये भी है, इसमें CH3COO है, Na है। अगर हम ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो भाई Cl जुड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं, जबकि इसमें Cl कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको गायब करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 + 2 - 3, इसका मतलब समझ गए कि समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 घटा देना है, ठीक है ना। नहीं ऐसे में नहीं काम पड़ेगा भैया, इससे तो चेक कर लिया। समीकरण क्या करते हैं, 2 और 3 को जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं, क्योंकि ये जोड़ेंगे बच्चों इससे, ठीक है ना। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों कैसे होगा, देखते हैं। क्या निकालना है, हमें निकालना है CH3COOH के लिए। लिख लेते हैं, देख लेते हैं, अगर काम बनेगा तो भाई अच्छी बात है। समीकरण 2 वाला पहले लिखेंगे बच्चों, समीकरण 2 वाला HCl है, ठीक, समीकरण 2 हो गया, प्लस समीकरण 3 लिख लेते हैं CH3COONA, और माइनस क्या करना है, समीकरण 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1 क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक। अब एक चीज ध्यान देना, NaCl, हाँ काम बन रहा है जनाब, ये माइनस है बच्चों, माइनस लगा है यानी Cl वाला माइनस हो जाएगा, ये Cl वाला प्लस में है, कट गया, काम बन गया। और एक चीज देखिए, Na वाला प्लस में है, यहां पर भी ये वाला इसके कारण माइनस हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ कट गया। फाइनली बचा क्या, CH3COO यहां पर बच गया बच्चों, और यहां पर एक H बच गया, यानी काम बन गया, ठीक है ना, काम बन गया। यानी अब क्या करेंगे, हम केवल मान ही रख देंगे, 425.9 हो गया बच्चों, प्लस का 91, हाँ 91 समीकरण 2 हो गया, मतलब समीकरण 3 हो गया। अब घटा देंगे समीकरण 1 को, यानी 126.4 को जोड़ देते हैं भाई, इसको जोड़ देते हैं अपन, क्या करते हैं, ये दशमलव का 9 बन गया, और 5 1 6 बच गया, और 9 2 11 की 1 हासिल 1 4 1 5 516.9 माइनस का 126.4 हो गया, ठीक। अब यहां से इसको हम घटाएंगे तो भाई 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए, 5 हो गया, 6 में से 6 गए, 0 हो गया, 11 में से 2 9 हो गया, और 4 में से 1 गए, 3 हो गया, यानी 390.5 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में? देखिए जिनको भी नहीं समझ में आया थोड़ा समझ लेते हैं रसगुल्लों, हमने कैसे बता दिया कि भाई यही चीज ये करने पे आ गया। देखिए जब इसको तोड़ेंगे, वैसे देखिए अपने दिमाग से बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, चलिए तोड़ देते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, H प्लस में हो गया, फिर भाई जाहिर सी बात है फिर ये तोड़ जाएगा किसमें, Cl माइनस में हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, प्लस लगा दिया, यहां पर जो है बच्चों ये CH3COO है, अलग है इतना, Na प्लस में है, ठीक है ना, Na क्या है, ये प्लस में है। अब ये चीज ध्यान देना, ये वाला माइनस में है तो माइनस लगाया, और उसके बाद इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो भाई Na प्लस में हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस में, लेकिन इस वाले की वजह से ये भी माइनस हो गया, और यहां पर ये बच गया कितना, Cl माइनस। अब एक चीज समझना बच्चों, ये वाला देखिए ये Cl से कट गया, ये वाला Na से, CH3COO बचा, यहाँ H बचा, यानी ये बच गया। इसको सही से जब लिखेंगे CH3COO बच गया, और ये आपका बच गया कितना, H प्लस में, ठीक है ना, H प्लस में। घबराना मत, यहाँ इनफाइनाइट लगाते हैं या 0 लगाते हैं, दोनों सेम चीज है, यानी ये आपका फाइनली फिर क्या बन जाएगा, यही चीज तो बन जाएगा। ऐसे लेमडा लिखिए, ठीक है ना, CH3COO और H, ठीक, यानी यही सेम यही चीज तो बना, और यही चीज हमें निकालना था, ठीक है ना। तो आपको इतना छापने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपके पास इतना पर्याप्त टाइम नहीं होगा बच्चों, ठीक, इतना पर्याप्त तो वहां पर समय नहीं होगा कि आप बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर इतना सीख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको ये चीज नहीं करना है, केवल आपके समझने के लिए हमने इसको यहां पर क्या किया है, छाप दिया है, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
चलिए तो अब हम देख लेते हैं अगले न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर लग गया है रसगुल्लों। क्या बोलता है, चलिए, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1 वोल्ट है, ठीक, यानी ई नॉट का मान है। न्यूमेरिकल नंबर क्या है भाई, 6 है, 6 नंबर है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट का जो मान है बच्चों 1 वोल्ट दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना है। तो एक रिएक्शन दे दिया है, ठीक है ना। रिएक्शन से डरना नहीं बल्कि हमें इसको डराना है ना। रिएक्शन से यानी डरना नहीं बच्चों, इसको हमको डराना है। देखकर डर जाएंगे, काम ही खत्म, पूरा काम बिगड़ जाएगा, ठीक। चलिए बच्चों, इसमें अब जाहिर सी बात वो इसलिए दे दिया है ताकि आप, हमने बोला ना, ताकि आप इसमें n का मान निकाल सको। और हमें पता है बच्चों ये क्या हो जाएगा, जो है यानी Zn है, ठीक है ना भाई। इसको क्या करेंगे, ये रिएक्शन क्या है, एनोड का काम करेगा ये भाई, ठीक। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, और जो Cu है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक। इसलिए दे देता है ताकि देखिए दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या है, लेन देन हुआ है। बोले तो n का मान जो है वो रसगुल्लों कितना है, n का मान हमें मिल गया 2। इसलिए कहते हैं याद कर लीजिए ऑल टाइम 2 ही होगा, ठीक। चलिए इतना हो गया। अब कह रहा है मानक गिब्स ऊर्जा आपको निकालना है, यानी डेल्टा जी नॉट का मान ज्ञात करना है। तो मानक गिब्स ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट बराबर -NF और E नॉट होता है, ठीक। ये आपका फार्मूला होता है मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। डेल्टा, अब देखिए F का मान क्या होता है, F का मान बताया था, अगर आपको ना याद हो तो याद कर लीजिए। ऑल टाइम के लिए F क्या है, फैराडे नियतांक है, इसका मान 96,500 कूलाम। एकदम दिमाग में छाप कर रखना रसगुल्लों, एकदम चौकन्ना ऑल टाइम रहना है, एकदम मजे में पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा भी कमजोर पढ़ेंगे ना तो जाहिर सी बात है दुनिया भर की फालतू चीजें आपके दिमाग पर हावी हो जाएंगी, हावी नहीं होने देना है। हम क्या करते हैं, -n का मान 2 है बच्चों, और उसके बाद f का मान कितना है भाई, 96,500 है, और E नॉट का मान है सेल का विद्युत वाहक बल, तो 1 वोल्ट दे दिया है। तो ये इसको गुणा कर देते हैं भाई, 1 2 3 0 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 0 तो है, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13 हो गया, 2 9 18 1 19, तो 1,93,000, ठीक। इतना क्या हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात ऊर्जा है जूल हो जाएगा। तो ये क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा है, और यही बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी मानक गिब्स ऊर्जा। इसमें हमने बोला ना जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल को बच्चों हमने क्या किया है, यहां पर आपके सामने रखा है। आई थिंक अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर होगी मोनू सर हैं, डोंट वरी। बहुत सारी भी ऐसी वीडियोस आएंगे, आप परेशान मत रहिए। मैराथन में जब भी हम हैंड राइटिंग नोट्स लाएंगे तो इनको फिर भी इन्वॉल्व करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, और इस मेहनत के लिए लाइक तो ज़रूर कर देना। आप लोग कंजूसी पता नहीं काहे करते हो, खैर आपकी मर्जी, करो या ना करो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर छोड़ देना। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। बढ़िया से पढ़ाई करो, एंजॉय करो। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेना।